आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। संसद में प्रियंका गांधी ने पहले ही भाषण से लूट ली महफिल। बीपीएससी पेपर लीक, पटना डीएम ने बता दिया सब कुछ। पुष्पा के खिलाफ हो रही सियासी साजिश, क्या गिरफ्तारी के पीछे डिप्टी सीएम फूफा का है कोई हाथ? पीके ने मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन, लेकिन नियत पर उठाए सवाल। सुसाइड की तैयारी से लेकर मौत तक अतुल सुभाष ने पूरे किए अपने कई काम। महाकुंभ से पहले संगम पहुंचे पीएम मोदी, 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। सीरिया में कब्जा करके बैठने जा रहा इजराइल, नेतन्याहू ने दे दी इजरायली सेना को खुली छूट। महंगाई से राहत के बावजूद 1000 पॉइंट क्यों गिरा सेंसेक्स? न झुकेगा न रुकेगा, बीओ पर वाइल्ड फायर। पुष्पा 2 8वें दिन बनी 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। और गाबा टेस्ट से बाहर होंगे ये सीनियर खिलाड़ी। संसद में संविधान पर बहस, लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा का पहला भाषण। विपक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत। संसद में दिए अपने पहले ही भाषण में वाड्रा महफिल लूट ले गई। विपक्षी सदस्यों ने भाषण के दौरान बार बार मेजें थपथपाई। प्रियंका ने अपने भाषण में उन्नाव रेप केस का भी जिक्र किया, संभल हिंसा की बात की। उनके बहाने बीजेपी को घेरा, कहा कि ये देश का संविधान है, संघ का विधान नहीं। जाति जनगणना क्यों जरूरी है, उनके पक्ष में तर्क गिनाए। चुनाव के दौरान पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर तंज भी कसा। सरकार पर अब एक खास व्यक्ति को देश के संसाधनों को देखने का आरोप लगाया। मोदी सरकार की तरफ से विपक्षी नेताओं के कथित दमन का मुद्दा उठाया। कहा कि ये देश भय से नहीं चलेगा, साहस से ही चल सकता है। ये देश कायरों से हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहेगा। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा। प्रियंका गांधी ने कहा, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि नेहरू, राजगोपालाचारी सबका एक विजन है। उस समय के तमाम नेता इस संविधान को बनाने के लिए सालों के लिए जुटे रहे। हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद और अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो ज्योति है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जगमगाती है। इस ज्योति ने हर भारतीय को शक्ति दी है कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है, कि जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उनके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर देशवासी को अधिकार दिया है कि वो सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकती है। बीपीएससी के पेपर लीक के सवाल पर पटना की सड़कों पर छात्र उतर गए हैं। इधर पटना के डीएम ने पूरा वाकया बताते हुए कहा कि बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने जैसी कोई बात अभी तक के जांच में सामने नहीं आई है। कुछ अभ्यर्थियों को गलतफहमी जरूर हो गई थी, जिसके कारण वे परीक्षा भवन से बाहर निकल गए थे। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का खंडन करते हुए कहा कि शुक्रवार को पटना के बापू परीक्षा परिसर में 12,000 अभ्यर्थियों का सेंटर था। यहाँ प्रत्येक क्लास में 273 बच्चों की सिटिंग प्लान थी। इसको लेकर एक कक्ष के लिए एक बॉक्स में 288 प्रश्न पत्र आने चाहिए थे। हालांकि एक बक्से में सिर्फ 192 प्रश्न पत्र आए, इसके कारण ही पूरा विवाद हो गया। उन्होंने कहा है कि जिस बॉक्स में सिर्फ 192 प्रश्न पत्र था, उस कक्ष के लिए शेष प्रश्न पत्र दूसरे हॉल से लिया गया। जाने माने तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की शुक्रवार को गिरफ्तारी हुई है, जिसे लेकर अब राजनीति गर्मा भी गई है। इस बीच थिएटर मैनेजमेंट ने दावा किया है कि उन्होंने अभिनेता अल्लू अर्जुन के आने के 2 दिन पहले पुलिस को सूचना देकर सुरक्षा की मांग की थी। थिएटर प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने लिखित रूप से पुष्पा 2 के प्रचार सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए। वहीं पुलिस का कहना था कि उनके सुरक्षा नहीं मांगी गई थी। फिलहाल हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने एक्टर अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार के एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। इसको लेकर पटना में प्रशांत किशोर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते इसे सही इरादों के साथ लागू किया जाए। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने संबंधित विधेयकों को मंजूरी दिए जाने पर अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। इस बिल को
को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने उदाहरण देते हुए कहा कि आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए बनाए गए कानूनों का इस्तेमाल अक्सर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया गया है। प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक को लेकर कहा कि सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र सरकार की मंशा को जनता और विपक्षी दल कैसे देखेंगे। अतुल सुभाष को लेकर 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड का वीडियो सामने आया था। 30 पन्नों का सुसाइड नोट लिखने वाला अतुल सुभाष अपनी मौत के पहले के आखिरी 2 दिनों की पूरी कहानी भी लिख गया। अतुल के कमरे की दीवार पर 2 कागज के पन्ने चिपके थे, जिनमें से एक पन्ने पर उसने लिखा कि मौत से पहले उसे 32 काम करने हैं। ये काम उसने 3 हिस्सों में बांटे थे। बेंगलुरु के डेफिनियम रेसिडेंसी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर अतुल सुभाष रहा करते थे। वहीं एक कमरे में अतुल की लाश मिली थी। उस कमरे की एक दीवार पर मरने से पहले अतुल ने 2 अलग-अलग पन्ने चिपकाए थे। एक पन्ने पर बड़े-बड़े अक्षरों में जस्टिस इज ड्यूज लिखा था, जबकि उसके बराबर में चिपके दूसरे पन्ने पर बेहद छोटे-छोटे अक्षरों में 32 कामों की एक ऐसी लिस्ट चिपकी थी जिसे मौत को गले लगाने से पहले अतुल को पूरा करना था। इस चेक लिस्ट के सबसे ऊपर अतुल ने लिखा था, फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम पहुंचे हैं। अमृतकाल के सिद्धि योग में वह मानवता की अमूर्त धरोहर के तौर पर विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में महाकुंभ की सफलता के लिए कुंभ कलश का पूजन करेंगे। पूजन में उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेटी पर मौजूद रहेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने घूम कर पूरे क्षेत्र का मुआयना किया। बोर्ड से उन्होंने हर सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बशर अल असद शासन के पतन के बाद से इजरायली सेना ने सीरिया में बड़े पैमाने पर हमले कर रखे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि उसने सीरिया में 350 से ज्यादा हवाई और नौसैनिक हमले किए हैं। इन हमलों में सीरिया की 80% सैन्य क्षमता नष्ट हो गई है। इजरायल ने कहा है कि उसने हमले में सीरिया के सैन्य ठिकानों, रासायनिक हथियारों, मिसाइलों और विनाश फैलाने वाले हथियारों को निशाना बनाया है। लेकिन इजरायल की सीरिया के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हमला करने की वजह क्या है और अपने कट्टर दुश्मन असद के जाने के बाद भी इजरायल को किसका डर सता रहा है, चलिए आपको बताते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने सीरियाई सेना की सैन्य क्षमता पर हमले को मंजूरी दी है ताकि उसके हथियार का उपयोग चरमपंथी गुट ना कर सके और इजरायल के लिए खतरा ना बने। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि उनका सीरिया में हस्तक्षेप का इरादा नहीं है, लेकिन इजरायल की सुरक्षा के लिए जो जरूरी है वह किया जाएगा। गुरुवार को महंगाई के राहत भरे आंकड़े जारी हुए तो शेयर बाजार ने निवेशकों में भी जोश भरा गया। लेकिन आज सुबह जब बाजार खुला तो शेयर मार्केट ने निवेशकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बीएसई सेंसेक्स ने 10:30 बजे तक लगभग 1000 अंकों का गोता लगा लिया, जबकि निफ्टी 50 में भी 300 से अधिक आंकड़ों की गिरावट आई। शुक्रवार को सुबह 10:42 तक निफ्टी 1.34% गिरकर 24,219.45 पर ट्रेंड कर रहा था, जबकि सेंसेक्स में 1.35% अंकों की गिरावट के साथ 80,190.05 का स्तर दिखाई दिया। 80,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर सेंसेक्स का अच्छा सपोर्ट माना जा रहा है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने 8 दिनों में वो करिश्मा कर दिखाया है जिसको करने के लिए स्टार्स के पसीने छूट जाते हैं। इन पेन इंडिया फिल्म का क्रेज लोगों में ऐसा चला कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, दुनिया भर में लोगों को पुष्पा भाऊ ने दीवाना बना लिया। पुष्पा 2 की जबरदस्त सफलता के बाद अब पुष्पा 3 का फैंस इंतजार कर रहे हैं। 7 दिनों में ही फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ की कमाई कर इतिहास रच दिया है। वहीं अब फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। सुकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस पर न झुकने का नाम ले रही है और न कमाई के मामले में रुकने का। 3 साल के इंतजार के बाद पुष्पा 2 ने 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। फिल्म के पहले सीक्वल से ज्यादा प्यार लोगों को मिल रहा है और ये फिल्म के कलेक्शन के रोज के आंकड़े साफ-साफ बता रहे हैं। इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को एक ही झटके में तोड़ दिया। हिंदी सिनेमा में भी इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच शनिवार से खेला जाएगा। ब्रिस्बेन में होने वाले इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। टीम में जोश हेजलवुड की वापसी हुई है, जबकि स्कॉट बोलैंड को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया है। वहीं भारत ने अभी अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि एडिलेड में हार के बाद प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट में प्लेइंग 11 में रविचंद्र अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदरन को मौका मिल सकता है। हालांकि रविंद्र जडेजा, जिन्हें अभी तक सीरीज में प्लेइंग 11 में शामिल होने का मौका नहीं मिला है, वो भी इस जगह पर दावेदार है। लेकिन पहले टेस्ट में खेलने वाले वॉशिंगटन सुंदरन का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है।